तो मैं अभी बरौनी रिफाइनरी के परिसर में हूँ, जहाँ साक्षात माँ सरस्वती के स्वरूप बेटी अपूर्वा से के पास मैं बैठी हुई हूँ। इन्होंने न केवल अपने जिला का नाम रोशन की है, सूबे बिहार ही नहीं पूरे देश में अपनी पहचान बनाई है। और इसने जो पहचान बनाई है, जिसके कारण जो लड़कियां पीछे हटती थी गायन के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, अब वो लड़कियां आगे आने शुरू कर दी हैं। हम सीधे मिलते हैं अपूर्वा से, जो पूरे गायन के क्षेत्र में बिहार में अपनी एक अलग पहचान हटके बनाई है। हाँ, नमस्कार अपूर्वा जी। वर्तमान न्यूज़ में आपका स्वागत है जी। वर्तमान न्यूज़ के जितने भी सब्सक्राइबर है, जितने भी लोग इस न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं, सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपने संगीत के क्षेत्र में अपनी शुरुआत कब से शुरू की हो? देखिए, मेरे घर में तो कोई म्यूज़िकल बैकग्राउंड था नहीं, आज भी है नहीं। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मतलब था मेरे लिए म्यूज़िक को अपना प्रोफेशन, अपना पैशन बनाना, लेकिन सब कुछ हो गया। मतलब अगर आप किसी चीज़ पे अड़े रह जाते हैं तो भगवान भी शायद आशीर्वाद दे देते हैं। तो मेरी म्यूज़िकल जर्नी स्टार्ट हुई थी, मैं सहरसा से हूँ, बिलोंग करती हूँ, मैं पटना में रहती हूँ, बट मेरा जो ओरिजिनल घर है वो सहरसा ज़िला में है। तो आज से 7-8 साल पहले मैंने वहीं पे म्यूज़िक सीखना थोड़ा बहुत शुरू किया था, और फिर जब मैं 2016 में पटना आई तो मैं फिर अच्छे ढंग से म्यूज़िक। दर्शक आपसे पहले ये जानना चाहेंगे कि सहरसा में आप किस प्रखंड की हैं, किस गांव की हैं? सहरसा में मैं सोनवर्षा राज एक जगह है, वहाँ से निकट चंडी स्थान विराटपुर, वो गांव ही चंडी स्थान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बहुत ही पुराना, बहुत ही सिद्ध चंडी माँ का वहाँ पे मंदिर है। कहते हैं कि जब महाभारत हुआ था तो जो पांचों पांडव थे वो वहाँ पे विराट नरेश उनको एक दिन के लिए शरण दिए थे, तो एक दिन के लिए वहाँ पे रुके थे, और उस समय एक धातु वो लोग छोड़ गए थे, वही धातु बाद में उत्पन्न हुआ, वही चंडी माँ का रूप है। तो कहा जाए कि 52 शक्ति पीठों में से बिल्कुल, एक आपका चंडी मान्यता है कि जब विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को भस्म किया था, तो जो उनका मुंह है, मतलब उनका सारा शरीर इधर छिन्न भिन्न होके इधर उधर गिर गया था, तो पैर गिरा था मुंगेर में भी चंडी स्थान है। कहा जाता है कि उनका मुंह गिरा था विराटपुर में। तो जो मंदिर है उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ माता का चेहरा है बस, और कुछ है ही नहीं उसमें। तो वहाँ से ही आप बिलोंग करती जी, हैं, मैं और उसी जगह से बिल्कुल belong शक्तिपीठ स्थल से हैं। और मैं दर्शकों को बता दूं कि जहाँ पे आज बेगूसराय में अपूर्वा यहाँ उपस्थित हैं, और यहाँ भी कांवर झील जो मंझौल स्थित है, माता जयमंगला का मंदिर है, जो यहाँ भी शक्तिपीठ के नाम से, 52 शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध है। पुनः फिर हम आगे सवाल करते हैं अपूर्वा जी से। अपूर्वा जी, आप बताइए क्या कि आप जो गायन को सभी परिवार के लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि लड़की लोग गायन के क्षेत्र में जाएगी तो क्या लोग किस तरह का जो है सो वहाँ पे दर्शक ये करते हैं। आप स्वयं समझ रहे हैं कि जब दर्शक उस तरह से भी होते हैं कि जो सीटी भी बजाते हैं, तालियां भी बजाते हैं, अब उनका नज़रिया है कि किस तरह से वो देखते हैं। तो हो सकता है आपके पापा और मम्मी इसके विरुद्ध में होंगे। और दूसरी बात है क्या कि आप यह जो संगीत के क्षेत्र में, संगीत छोटा कोई चीज नहीं होता है, और ये कहा जाए तो ये जितना भी राग और तान, जब तक आप इसकी गहराई में नहीं जाएंगे तब तक ये तो समुद्र है। तो आप ये शुरू कितने वर्ष की आयु से अपने गांव में शुरू की कि पटना से शुरू की, हम जानना चाहेंगे दर्शकों को, आप सीधा बताएं। मैं 16-17 वर्ष की आयु से म्यूजिक अच्छे से सीख रही हूँ।
16-17 वर्ष की आयु से। आपकी मैट्रिक शिक्षा में आप कहाँ से शुरू की और कहाँ? शिक्षा मेरी मेरा जो 10th हुआ है वो मेरा सहरसा से हुआ है, JPS स्कूल का नाम है। और उसके बाद 10वीं के बाद से 11वीं से मैं पटना में, मेरा इंटर हो गया, मेरा ग्रेजुएशन हो गया, मेरा मास्टर्स भी हो गया, सब मेरा म्यूजिक से ही हुआ। म्यूजिक सब्जेक्ट से ही मैंने ग्रेजुएशन आपका पूरा हो गया है? मेरा ग्रेजुएशन भी पूरा हो गया है और मेरा मास्टर्स भी हो गया है। तो अभी म्यूजिक का जिससे आप जुड़ी हुई हैं या खुद वहाँ मैं पटना में सीखती हूँ। मेरे गुरु हैं श्री राजीव सिन्हा, उनका संस्था है, निनाद नाम है उस संस्थान का। वहाँ पे मैं म्यूजिक सीखती हूँ और जब से पटना में हूँ तब से सीख रही हूँ। सोनी चैनल में जो आपका सिलेक्शन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 2020 में, लॉकडाउन के टाइम पे। अच्छा। तो उस वक्त लॉकडाउन था और जो ऑडिशन हो रहा था वो ऑनलाइन ऑडिशन हो रहा था। तो हम जानना चाहेंगे कि जिस गीत का आपने वीडियो वहाँ पे भेजा था वह बिल्कुल आज हम चाहेंगे कि मेरे चैनल के माध्यम से अपनी ही सुरीली आवाज में माँ सरस्वती सुखी साक्षात आप हैं, आप दर्शकों तक अपनी उस आवाज को पहुंचाने का काम करें हमारे चैनल के माध्यम से। हाँ, मैंने जो वहाँ पे गाना भेजा था, जिस गाने से मेरा सिलेक्शन हुआ था वो पुराना गाना था, लता जी का गाना था वो। और मैं 2 लाइन सुनाती हूँ। एक फिल्म थी आए दिन बहार के, बहुत पुरानी फिल्म है, उस फिल्म का ही ये गाना था। सुनो सजना पपीने, सुनो सजना पपीने, कहा सबसे पुकार के संभल जाओ, चमन वालों के आए दिन बहार के, सुनो सजना, सुनो सजना। बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि आपने लता जी को जीवंत किया, लता जी हमारे बीच नहीं रहे और मुझे मानना है कि आप अपना आइडियल किनको मानती हैं? आइडियल तो मैं लता जी को ही मानती हूँ, क्योंकि उनके गाने से ही मैंने अपनी संगीत की शुरुआत की थी। मैं जब छोटी थी, मैंने आपको पहले ही बताया, मेरे घर में म्यूजिक का कोई माहौल नहीं था, लेकिन मेरे घर में सब संगीत सुनने वाले लोग